शाला की फोटो में करती रंगाई पुताई, फर्जीवाड़ा करने पर 3 शिक्षक निलंबित। पांच साल से सामाजिक बहिष्कार से जूझ रहा मूसादेही का एक परिवार, कलेक्ट्रेट में लगाई गुहार। आरटीओ की कार्रवाई में 20 वाहनों से वसूला गया जुर्माना, 85 वाहनों की हुई जांच। किसानों की उपज के सही दामों की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया मंडी गेट पर प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और 10 की छुट्टी के बाद मिले 11 पॉजिटिव, सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 80। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के हर्रई विकासखंड के 3 शिक्षकों के कारनामों को जो भी सुनेगा हैरानी में पड़ जाएगा। दरअसल जिले की शालाओं के रंगाई पुताई के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिनके फोटोग्राफ भी शासन को भेजे जाने थे, लेकिन शाला पटनिया के माखनलाल काकोड़िया, कुकरे पानी के नन्हे भैया धुर्वे और बम्होरी के जगदीश नगोतिया ने शाला की रंगाई पुताई फोटोशॉप के द्वारा करके ही सर्व शिक्षा अभियान को सबमिट कर दी, जिसके कारण शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें फर्जीवाड़ा करने के कारण निलंबित कर दिया है। जमाना चांद मंगल पर जा चुका है, लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पुरानी परंपरा को अपने साथ लिपटाए हुए हैं और दबंगई के बूते पर लोगों पर रिवाजों के नाम पर अछूत कहकर प्रताड़ित कर रहे हैं। जिले के थाना उमरेट अंतर्गत ग्राम भूसादेही का एक परिवार आज कलेक्टर से ऐसे ही एक शिकायत लेकर पहुंचा, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल से उन्हें गांव के सामाजिक दायरे से बेदखल कर दिया गया है। ना तो उन्हें किसी के साथ उठने बैठने की अनुमति है, ना ही सार्वजनिक नल से पानी भरने की, और तो और किसी भी धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक विवाह समारोह में भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। उन्हें कई बार पुलिस विभाग ने इस कुरीति के खिलाफ गुहार लगाई है। ये हमारे भाई छोटे ने चुनाव लड़ा था, बल्लू ने, तो वो चुनाव में हमने प्रचार किए और वो साथ वो महिला भी थी, तो उसको भी बंद करे। उनने ये भी बोला कि कहना चाहिए कि भाई जैसे ये गलत आरोप लगा करके इनने बंद किए हैं और उसका कोई प्रूफ नहीं था, तो मैंने यही बोला कि कहने भाई उसके पास क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, तो उसको बंद कर रहा महिला को। जो बोले महिला को तो बंद कर रहे लेकिन तेरे को भी बंद करेंगे, तेरा परिवार सुद्धा बंद करेंगे। इसकी शिकायत आपने की है? इसकी शिकायत की साहब, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। बहुत परेशानी है, 5 साल हो गए जी। हमको डराते हैं, हम डरते भी है गांव में, इसलिए इतने दिन बैठे रहे। हमने उमरेट भी गए, कोई सुनाई नहीं भाई। एसपी पास गए, 8-10 दिन हो गए, वहाँ से कोई सुनाई नहीं भाई हमारी। मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रूफ होना, बस मैं जात से बंद क्यों करे। जब भैया ने चुनाव लड़े थे, इसके चुनाव में मैं चली गई, उसके चुनाव में क्यों गई, ऐसे कहते मैं कि। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील शुक्ला के नेतृत्व में आज परिवहन विभाग के द्वारा करीब 85 वाहनों की जांच की गई, जिसमें बिना वैध परमिट के 2 अधिक सवारी लेकर चलने वाले 10 और अन्य मामलों के 8 वाहनों का चालान किया गया। इनमें श्रवण शुल्क 47,000 रुपए वसूले गए, जबकि एक वाहन से मोटरयान पर 95,000 रुपए वसूला गया। थाना यातायात में जब्त एक अन्य बस में करीब 75,000 रुपए वसूलने की कार्रवाई चल रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और निगम ग्रामीण किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ भारत कृषक समाज के तत्वाधान में आज कृषि उपज मंडी कुसमैली में कृषि विधेयक के विरोध में धरना प्रदर्शन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमित सक्सेना के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने एमएसपी सहित 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा है। ये सरकार किसान विरोधी है, ये किसानों के बारे में नहीं सोच रहे, ये अपने बारे में, उद्योगपतियों के बारे में सोच रहे हैं। और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने जो कानून बनाया है उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ना तो किसान के हित में है, ना मजदूर भाइयों के हित में, ना हमारे हमाल भाइयों के हित में। आज जो मंडी नष्ट की जा रही है, मंडी बंद हो जाएगी तो उससे हमारे छोटे व्यापारी, हमारे हमाल भाई, हमारे किसान भाई सब बर्बाद होंगे। तो ये जो षड्यंत्र किया गया है इसका हम विरोध कर रहे हैं। और वर्तमान में बहुत बुरी स्थिति है मक्का की, हम देख रहे हैं हालत। यहाँ पर 1100 रुपये में मक्का बिक रही है, खुले में मक्का पड़ी है, कोई उसका रखवाली नहीं, पानी आ जाए तो उसकी कोई देखने वाला नहीं। तो ये जो स्थिति बन रही है आज, ये लगातार इसमें अन्याय और अत्याचार जो किसानों के प्रति हो रहा है, इसका विरोध अभी चालू किया गया है, ये प्रारंभ किया है, ये आज प्रारंभ है, ये अंत नहीं है। कोरोना संक्रमण हर दिन बढ़ रहा है, हर दिन नित्य नए केस सामने आ रहे हैं, जिसका कारण मास्क, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया जाना बताया जा रहा है। जिले में मंगलवार को भी 11 संक्रमित मिले और सक्रिय पॉजिटिवों की संख्या 80 हो पाई, जबकि 10 की उपचार के बाद आज ही छुट्टी भी कर दी गई। जानकारी के अनुसार कुल पॉजिटिवों की संख्या 2335 हो चुकी है, जबकि 188 सैंपलों की रिपोर्ट प्रतीक्षाधीन है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए 165 आवेदन दिए,
जनसुनवाई में मुख्य रूप से दिव्यांगता पेंशन दिलाने, अवैध कब्जा हटाने, आर्थिक सहायता, पीएम आवास का लाभ दिलाने, बीपीएल कार्ड बनवाने, वन विभाग द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिलाने, पानी की समस्या का निराकरण करने, अनुकंपा नियुक्ति आदि से संबंधित आवेदन आए। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। स्टेटस फर्नीचर, जी हाँ, स्टेटस हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो बेस्ट क्वालिटी है, वैरायटी है, वो भी कम दाम में। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर में आप पाएंगे नई वैरायटी में एक से बढ़कर एक फर्नीचर की विशाल रेंज, सबसे कम दामों में, जिसमें आप पाएंगे 3 साल से 10 साल तक की वारंटी। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक फैक्ट्री में जर्मन मशीन में बना हुआ अनुभवी प्रशिक्षित कारीगरों के द्वारा निर्मित फर्नीचर। आपके शहर का सबसे व्यवस्थित एवं विशाल फर्नीचर शोरूम स्टेटस फर्नीचर। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विशाल एवं भव्य फर्नीचर शोरूम में स्टेटस फर्नीचर और पाइए दीपावली के शुभ अवसर पर आकर्षक गिफ्ट वाउचर, स्कीम, फाइनेंस सुविधा, कम दाम में, फर्नीचर की संपूर्ण रेंज। तो आइए, आपका स्वागत है स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंदौर जिले में राम मंदिर सेवकों द्वारा चंदा एकत्र करने के लिए निकाली गई रैली पर आरोप लगाते हुए NSUI सेवादल युवा कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला को ज्ञापन दिया। SDM महोदय जी को राज्यपाल महोदय जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है। इंदौर जिला इंदौर के तहसील मंसूर में एक गांव है चाननखेड़ी, जहां राम मंदिर के निर्माण के लिए रैली निकाली जाती है। वहाँ 144 लगी है, फिर भी कुछ कट्टर RSS और कट्टर BJP के लोगों ने जानबूझकर वहाँ रैली निकाली चंदा इकट्ठा करने के नाम पर। और मुस्लिम समाज के कुछ घर है, वहाँ जानबूझकर वहाँ गए और उनके घरों पर तोड़फोड़ की। आज स्थानीय राजीव भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी CP मित्तल ने अपने उद्बोधन में कहा कि कमलनाथ के कुशल नेतृत्व में छिंदवाड़ा ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों ने कमलनाथ की कार्यक्षमता और कार्यशैली के अनुरूप उन्हें जिम्मेदारी सौंपी और अपनी सार्थक सोच के चलते उन्होंने जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने का प्रयास किया। आज जितने भी हमारे इस क्षेत्र के अंदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जो भी प्रमुख लोग हैं, चाहे हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, चाहे हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के, किसान कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के, NSUI के, सेवा दल के, महिला कांग्रेस के सभी साथियों ने अपने विचार रखे, मैंने सुने। और आपके जिले के अंदर जिस प्रकार से मैं और जिलों के अंदर जा रहा हूँ, संगठन से किस प्रकार से संगठन को ठीक किया जाए। जुन्नारदेव में चल रही जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में पहला मैच SAF बॉयज छिंदवाड़ा के विरुद्ध रेड यूनाइटेड जुन्नारदेव A के बीच खेला गया, जिसमें SAF ने लगातार एक के बाद एक गोल करके मध्यांतर के पूर्व 3 गोल की बढ़त बनाकर SAF ने जीत दर्ज की। दूसरा मैच सॉकर फुटबॉल क्लब छिंदवाड़ा एवरग्रीन फुटबॉल क्लब शिवपुरी के मध्य खेला गया, जिसमें इस प्रकार सॉकर क्लब छिंदवाड़ा विजयी रही। खिलाड़ी श्री संजय बामने हैं और इस तरह से फोर्थ ऑफिशियल का जहां तक सवाल मुझे लगता है, और इसमें कुल मिलाकर आज इस प्रतियोगिता का आज का पहला मुकाबला और बाकी दिन मिलाकर अगर देखें तो ये कुल 7वां मुकाबला है। अमरवाड़ा ब्लॉक के ग्राम राफा में 3 माह से राशन न मिलने के कारण ग्राम वासियों को हो रही परेशानी को लेकर पूर्व विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष एजाज खान के नेतृत्व में खाद्यान्न अधिकारी और विभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते समय पूर्व युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष एजाज खान
क्षेत्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष विनीत डहरिया, हरीश कुमरे, साहबलाल उइके, रविशंकर धुर्वे, साहालाल, प्रवीण धुर्वे, सुरेश सहित सैकड़ों ग्रामवासी उपस्थित थे। मंगलवार को दिव्यांग युवक मुकेश सिंह ने कलेक्टर के नाम एक शिकायत पत्र सौंपकर शहर के निजी स्कूल भारत भारती विद्यालय पर मनमानी फीस वसूलने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए और एक हादसे की वजह से गंभीर समस्या से जूझ रहे पैरों से चलने में असमर्थ बच्चे के पिता मुकेश ने बताया कि शाला द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की बात कहकर फीस वसूली जा रही है। स्कूल से मैसेज आया कि फीस देना अनिवार्य है, आपको 70% फीस अनिवार्य रूप से देनी है। वह किसी परिस्थितियों में मैंने करके दिया है, दूसरे से कर्ज भी लिया है उसके लिए, क्योंकि 1 साल से बिस्तर पर रहा हूँ पिछले नवंबर से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो फीस मैंने दे दी है, इससे अधिक मैं फीस देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसा हो कि मैं अब इसकी आगे की फीस नहीं देने की स्थिति में हूँ। तो उसके लिए माननीय कलेक्टर जी से निवेदन है कि वो अभिभावकों की ऐसी और भी समस्याएं हैं जो अभिभावक काफ़ी परेशान हैं, उनको देखते हुए कोई निर्णय लें। जिस समय कुसमैली मंडी के गेट के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसी दौरान एक पिकअप वाहन मंडी के अंदर ही अनाज तौलते समय धर्मकांटा में ही नियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई। मंडी अधिकारियों के अनुसार पिकअप को हम्मालों ने ही सीधा कर दिया, जिसके बाद वह फिर से अनाज भरकर चला गया। इस दौरान उसका सामने का ग्लास ही टूटा। दिव्यांग एकता और कल्याण मंच के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष अरविंद कुमार बाथव के नेतृत्व में जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष दिव्यांग शिक्षकों को दिव्यांग वाहन भत्ता की सुविधा न मिलने संबंधित ज्ञापन दिया गया। दिव्यांग शिक्षकों ने बताया कि शासन के आदेश अनुसार 350 रुपए परिवहन भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।